हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट की, जो रोजगार वेद अंकित एप्लीकेशन पर होता है। तो इस मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका लेवल कैसा था और मैंने जो मॉक टेस्ट दिया उसका स्कोर मेरा कितना बनाया था आज। ठीक है, तो इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने जो है मैंने इसमें 76 क्वेश्चन जो है मैंने अटैम्प्ट किए थे और मेरे 66 क्वेश्चन मेरे इसमें यानी 66 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं और 10 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक वाइज बात करूँ मैं, तो मेरे इसमें हिंदी में 19 क्वेश्चन हिंदी में सही हैं और जीएस में मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 12 सही हैं और इसमें 7 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं जीएस में। ठीक है, और मैथ में मैंने 18 किए थे, 17 सही हैं और एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। और रीजनिंग मैंने 19 किए थे, 18 सही हैं और एक क्वेश्चन इसमें गलत हो गया है। ठीक है, तो कुल मिला के गलत की संख्या जो है वो 10 है और जो सही गए हैं वो 66 हैं। और साथ ही अगर मैं लेवल की बात करूं, तो लेवल टोटल मॉक टेस्ट का मतलब ओवरऑल का जो था वो लेवल मॉडरेट लेवल पे बोलूँगा मैं। तो इजी टू मॉडरेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मॉडरेट था। ठीक है, हिंदी तो आपको पता ही है, हिंदी तो बेसिक हिंदी है, तो आसान। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आपको हिंदी आसान भी लगती होगी। अगर आप साथ ही अगर आप वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र इन राज्यों से हैं तो आपको हिंदी थोड़ी हार्ड लगी होगी। ठीक है, अगर आप यूपी से और राजस्थान से इन दो राज्यों से हैं तो आपको हिंदी सरल लगी होगी। और आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी का जो लेवल था इसमें आसान पूछा गया था हिंदी। पर्यायवाची और विलोम शब्द बहुत ही बेसिक पूछे गए थे, जो लोकती मुहावरे इजी थे, मतलब ठीक है नॉर्मल पूछे गए थे। हिंदी का स्कोर आपका 19-20 होना चाहिए था हिंदी में। और साथ ही जीएस की बात करूँ, जीएस मॉडरेट लेवल पे थी। जीएस में आपके कम से कम, मतलब कम से कम में जो स्कोर होना चाहिए था आपका 9 से 10 क्वेश्चन इसमें ठीक होने चाहिए थे जीएस में। ठीक है, जीएस के लिए मैं इतना बात करता हूँ। और मैथ की बात करूँ, मैथ में 16 17 18 तो मतलब 16 होते आप आज आज अगर 16 होते तो आप मैथ में मतलब ठीक चल रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैथ का इसको इतना होना चाहिए था। मैथ मॉडल लेवल पे था। मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा थी। जो डिविजिबिलिटी वाले जो होते हैं ना, 11 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल होते हैं, वो भी क्वेश्चन थोड़े अच्छे दे रखे थे, ये नहीं कि बहुत आसान दे रखे हो। और परसेंटेज प्रॉफिट लॉसेस से और आपका एवरेज से क्वेश्चन जो था वो भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम डिस्टेंस ये भी क्वेश्चन मतलब सब मॉडरेट लेवल पे था। मैथ का लेवल मॉडरेट था। और मैथ में अगर आपने 16 क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो आप मैथ में बहुत अच्छा चल रहे हो, मेरा मानना है। ठीक है, और साथ ही रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में 18 क्वेश्चन तो ठीक थे करने लायक। 2 क्वेश्चन मुझे थोड़े मतलब सही लगे, उनका लॉजिक जो था अच्छा था। लेकिन रीजनिंग में आपका स्कोर 17-18 बन रहा है तो आप बहुत अच्छे चल रहे हैं। 17-18 रीजनिंग में होना चाहिए था स्कोर रीजनिंग में। और हिंदी में आपका स्कोर थोड़ा सही रहना चाहिए था आज। लेकिन मैथ की बात करूँ, मैथ का लेवल मॉडरेट था, तो आप 16 पे आराम से कर सकते थे, 16 है। और जीएस की तो जीएस में आपका मॉड जीएस तो मॉडरेट लेवल पे पूछी जाती है। आर मॉक टेस्ट में क्या जीएस आती भी मॉडरेट लेवल पे है। तो ओवरऑल जो स्कोर होना चाहिए था आपका लगभग 58-60। आज के मॉक टेस्ट में 58 समथिंग क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए थे आज के मॉक टेस्ट में। इतना स्कोर आपका बनना चाहिए था आज। अब मैं साथ ही बात करूं कि स्कोर की बात कर लेते हैं हम कि स्कोर कैसे बढ़ाएंगे अपना। ठीक है, स्कोर बढ़ाने का देखो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको स्कोर के लिए सिर्फ मेहनत ही करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ अप्रोच हैं जिन्हें अगर हम अपनाएंगे तो शायद हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। साथ ही मैं बात करूं तो वो अप्रोच क्या है। अप्रोच वो है, जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप? प्रैक्टिस से जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास चलती हैं, जहाँ से मतलब मान के चलिए आप रोजा वेदन से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस क्लास कराते हैं और चली भी रही हैं, अब वहाँ से उन क्लास को कर सकते हो। और अब यही नहीं है कि यूट्यूब से ही प्रैक्टिस क्लास करके ही हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं। मान के चलिए अगर मैथ की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप पे एक बुक भी होनी चाहिए। आप बुक से भी क्वेश्चन आपको 50 से 60 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने चाहिए। आपको प्रैक्टिस उन 50-60 क्वेश्चन करनी चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन और स्पीड बढ़ेगी इस चीज़ से। ठीक है, हाँ। अब मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको मॉक टेस्ट को सिर्फ छोड़ना ही नहीं है, ऐसे मॉक टेस्ट दे दिया फिर छोड़ दिया, नहीं। आपको उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब क्वेश्चन आपको देखने हैं कि आपके क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं और कौन से आपके स्किप हुए हैं, मतलब छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब आप जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चन को आपको बुक से सर्च करना है।
आपके किसी भी टॉपिक में गलत हुए होंगे, जैसे मैथ में गलत हुए हो, रीजनिंग में गलत हुए हो, कहीं भी गलत हुए हैं, उन्हीं पर आपको उसी टाइप पर उसी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। अगले मॉक टेस्ट में जब आप मॉक टेस्ट में बैठोगे तो आपका जो क्वेश्चन आज गलत हुए हैं जिस टॉपिक से, वो अगले मॉक टेस्ट में गलत नहीं होनी चाहिए, भले ही किसी अन्य टॉपिक से गलत हो जाए। आपको ये काम करना है, तो आपका स्कोर बढ़ने लगेगा ऐसे धीरे धीरे। जब आप अपनी कमियों को पहचानने लग जाओगे तो स्कोर आपका अपने आप ही बढ़ने लगेगा। आप अपनी कमियों पे ज़्यादा सुधार कीजिए। जैसे जैसे आपकी कमियां सही होती जाएंगी, मतलब ठीक करते जाओगे अपनी कमियों को, जो गलती कर रहे हैं, तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा, है ना। तो अपनी कमियों पे ज़्यादा सुधार कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है या कुछ भी, तो ये टेलीग्राम में आपको दिख रहा होगा नीचे, तो आप इस टेलीग्राम पे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैथ का आप से कोई क्वेश्चन नहीं बना है और आप चाहते हो उसका सॉल्यूशन मिल जाए या कोई अच्छे अप्रोच मिल जाए ना करने की, तो आप इस फॉलो कर लीजिए और इस पर मैसेज कर देना कि ये क्वेश्चन इस नंबर का आपको, या स्क्रीन शॉट करके भेज देना, ठीक है। तो आपका मैं उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा कैसे भी, ठीक है।